रामायण सीरियल ने राम को और शिलाओं ने मंदिर आंदोलन को घर घर पहुंचाया। गांव गांव से राम शिलाएं अयोध्या जाने लगीं। राम और राम मंदिर आंदोलन को जन समर्थनों ने तो मिल रहा था, लेकिन कुछ अंतराल से ही सही दो ऐसे बड़े बड़े घटनाक्रम हुए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को घर घर पहुंचा दिया। रामानंद सागर की रामायण ने राम को और शिला पूजन ने राम मंदिर आंदोलन को गांव गांव तक पहुंचाया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में राम ही बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। उन्होंने लिखा है कि लोग संस्कृत में राम को कभी अकेले नहीं रहे, उनके साथ सीता होती हैं, लक्ष्मण और हनुमान जी भी होते हैं। इसके पक्ष में एक चौपाई है, जैसे सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन मंदिर आंदोलन में राम अकेले थे, उनके साथ सीता नहीं थी। सिया राम लोक के राम हैं। जय श्री राम मंदिर आंदोलन के महंतों और मठाधीशों के राम हैं। मंदिर आंदोलन में सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा। जय श्री राम का यह उद्देश्य पहली बार जन जन तक तब पहुंचा था जब रामानंद सागर का सीरियल रामायण टीवी पर प्रसारित हुआ। कहा जाता है कि जन्मभूमि आंदोलन पर रामायण सीरियल का भी असर हुआ था। हालांकि ज़्यादातर हिंदू घरों के बच्चों को, खासकर गांव में, तब तीसरी चौथी कक्षा के समय से ही रामायण पढ़ाने का रिवाज हुआ करता था, लेकिन बच्चे तब उसे औपचारिकता ही समझते थे। राम को जानने का भाव उनमें कम ही होता था। उस उम्र में वह भाव आ भी नहीं सकता था। दूर बैठे या लेटे दादाजी की आंख लगने की देर होती थी कि बच्चों के 5 दोहे वहीं पूरे हो जाया करते थे। खैर 80 के दशक के आखिरी सालों में रामायण धारावाहिक की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। रामायण देखते वक्त कमरे में चप्पल पहनकर कोई नहीं जाता था। अगरबत्ती धूपबत्ती जलाई जाती थी। कोई कोई टीवी पर माला भी चढ़ा देता था। समूचा हिंदुस्तान रामायण होकर राममय हो जाता था। ऐसे वातावरण में भगवान राम के साथ साथ राम मंदिर के लिए आस्था, श्रद्धा और काफ़ी हद तक जुनून का होना स्वाभाविक था। दूसरा घटनाक्रम था शिला का पूजन। अयोध्या में वर्षों से चले आ रहे मंदिर आंदोलन को शिला पूजन ने एक झटके में गांव गांव तक पहुंचा दिया। इसके पीछे दिमाग था मोरोपंत पिंगले का। ये व्यक्ति सदा पर्दे के पीछे रहे, लेकिन रणनीति पूरी इन्हीं की थी। पूरे देश के राज्यों को 11 क्षेत्रों में बांटा गया था। हर गांव से एक शिला ईंट की पूजा होनी थी। पूजित शिला पहले जिला मुख्यालय फिर राज्य मुख्यालय होते हुए अयोध्या पहुंचनी थी। स्थानीय मिट्टी से बनी इन शिलाओं को केसरिया कपड़े में लपेट कर रख कर रथ पर रखा जाना था। एक शिला सैकड़ों हजार लोगों द्वारा पूजित थी। इस बीच भेद की घोषणा से मंदिर की राजनीति में भूचाल आ गया। अयोध्या में अपने रामलला के आने की आहट पर कब से कान लगाए है सरयू। जब से अयोध्या आया हूँ, इसकी परिधि पर भ्रमण करते हुए, गलियों भवनों को देखते हुए, हर दिन कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम पवित्र सरयू के पास से भी गुजरा। आज का दिन मैंने सरयू के घाटों पर ही व्यतीत किया। सदियों से गुमसुम वे घाट, जहाँ कुछ वर्षों से दिवाली के दिन लाखों दियों का प्रकाश संसार ने देखा। इन घाटों से सरयू चुपचाप मंद मंद बह रही है। शास्त्र कहते हैं कि जल में विचार ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए गंगा को ज्ञान की नदी भी कहा गया है। सरयू का जल क्या विचार करता होगा। सरयू अयोध्या को पल बदलते हुए देख रही है। बेरौनक दमघोंटू गलियों के ब्लॉकेज खोल दिए गए हैं। अयोध्या के हृदय को अधिक ऑक्सीजन मिलने लगी है। गलियां पहली बार अनुभव कर रही हैं कि वे भी सुंदर मार्ग बन सकती थीं। रास्तों के दोनों तरफ झड़ती ईंटों की पुरानी दीवारें अब नई नहीं हैं। गेरुए रंग से पुती एक जैसी चमकती दीवारें, दरवाजे और सूचना पट अयोध्या को अधिक अनुशासित और आकर्षक बना रहे हैं। सरयू साक्षी है कि राम का घर और सज रहा है। देश के गांव गांव में दिवाली मनाने के शुभ समाचार हैं। राम की नगरी कैसी होनी चाहिए, योजनाकारों ने बहुत ध्यानपूर्वक इसका ताना बाना बुना है। आंखों के सामने पड़ने वाली अयोध्या के हर कोने में कितने सुधार की गुंजाइश थी। सरयू देखकर चकित हैं
मोटी परतों में जमी धूल छट रही है, एक नई सुगंधित छटा बिखर रही है। 22 जनवरी अभी दूर है। उस दिन सरयू की अनुभूति कैसी होगी? सरयू का भाग्य देखिए। प्रभु श्री राम के इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी पूर्वजों का तर्पण यहीं हुआ। कौशल्या के महल में शिशु रूप में राम के प्रथम स्नान का जल यहीं से गया। राम सरयू की गोद में ही पले बड़े।